भाई जिस दिन कोरोनिल का अनाउंसमेंट हुआ, ऑल द चैनल्स बिकेम द ग्रेट इंडियन अमेजॉन सेल। 100% कोरोना के लिए एलोपैथी की कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं। दिन 10 दिन 12 दिन अधिक से अधिक लगभग 14 दिन से पहले जितने भी पेशेंट्स को दिया गया वो 100% नेगेटिव हुए हैं और उनमें जो क्रिटिकल कंडीशन के भी हमने देश को बताया। तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयाँ बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयाँ दे दी। Just now saw two opposite statements from same men. Moving on. CEO आचार्य बालकृष्णन जी, जिनको खुद जब सबसे पहले चेस्ट पेन हुआ आज से 1 साल पहले, तो खुद ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो गए। वाह। तो आपने जो खबर बताई है ये लोगों को बहुत उत्साहित करेगी। ये कमाल जो हुआ उस पर बस भरोसा करने में थोड़ा समय लग रहा है। आप समझते हैं ना, इतनी अचानक से खुशी मिल जाती है तो कोई डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। गलती इन लोग की नहीं है, गलती हम सबकी है कि हम लोग जब एक जूता तक खरीदने जाते हैं तो 10 सवाल पूछते हैं, लेकिन जब बात सेहत की आती है तो हम अंधविश्वासी हो जाते हैं। Can have a herbal drug with limited side effects. Just as India has managed to popularize yoga across the world, if we are able to find a solution to this entire pandemic. आपने आयुर्वेद नहीं बनाया है, आयुर्वेद हजारों साल से है। आप सिर्फ आयुर्वेद थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं, वो भी 30 से 40%। असली आयुर्वेद में 300,000 प्रकार के फॉर्मेलिटीज हैं। In real Ayurveda there are 300,000 formulations, and not only that, you have to also know whom to give it, how to give it. Even the time matters, the sunrise, the sunset, what time. So all this matters. You cannot just make a medicine and start giving and distributing it for your own money purpose. After time, it's been already proven that most of the news is altered, manipulated, and half of it is fake. But we still tend to blindly follow them and believe in them. Why? We are educated people. We call ourselves developing country and developing people. So why don't we behave like one? बाहर नहीं जानी चाहिए. We found the terrorists and we attack tomorrow. ठीक है? हेलो. कल टेररिस्ट पे अटैक होने वाला है. कल हम होटल में घुसेंगे एक सुरंग से. हम निकलेंगे पेंट्री में and we'll kill all of them. ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। तो दर्शकों, हमें सूत्रों से मालूम पड़ चुका है कि टेररिस्ट कहाँ पे ठहरे हुए। टेररिस्ट मुंबई के बहुत ही किसी छोटे और सस्ते होटल में ठहरे हुए और हम उन पे अटैक कल करने वाले हैं। हम कल करने वाले और ये बहुत ही अंदर की न्यूज़ है जो सिर्फ हम आपको बता रहे हैं, वो भी। पहले पतंजलि न्यूज स्पॉन्सरशिप में टॉप 3 में था और अब टॉप 15 में भी नहीं है, इसलिए उसकी ये कोशिश थी। कोरोना वायरस को 7 दिन में मार देगी ये दवाई कोरोनिल, कोरोना के लिए रामबाण। और इस वीडियो में तो साफ साफ दिख रहा है कि दंत क्रांति कोरोनिल को स्पॉन्सर कर रहा है। क्या बात है। आई हैव नो हार्ड फीलिंग्स विद एनी साधु, एनी पर्सन, एनी न्यूज चैनल और एनीबॉडी, बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब कुछ लोग जनता के विश्वास का, उनके भरोसा का, उनकी मजबूरी का फायदा उठाने लगती है। मुझे प्रॉब्लम ऐसी चीजों और ऐसे लोगों से। Why are people prejudiced just because he's a saffron baba? फॉल्स न्यूज बेचने का। किसको? जनता को। तभी तो अपना मुनाफा होगा ना। पर जनता मान जाएगी? भावनाओं से खेल के, डर का फायदा उठा के, और कोई उंगली उठाए तब बोल देने का कि बाबा धोती पहनते हैं इसलिए आप उनका मजाक उड़ाते हो। पब्लिक सेंटी हो जाएगी। देश में जब तक न्यूज़ चैनल और सिनेमा है, लोग बेवकूफ बनते रहेंगे। गूगल से मत पूछो कौन से बेस्ट न्यूज़ चैनल है। डू नॉट आस्क गूगल विच आर द बेस्ट न्यूज़ चैनल, बिकॉज गूगल विल शो द लिस्टिंग ओनली बेस्ड ऑन रेटिंग्स एंड पेड एडवर्टाइजमेंट्स। वैसे तो देयर इज नो 100% ऑनेस्ट न्यूज़ चैनल टुडे, लेकिन काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल स्टडी करने के बाद मैं इतना कह सकता हूँ कि 3 ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जो आज भी अच्छा रिपोर्टिंग करते हैं। एंड इट्स NDTV, DD न्यूज़
and my current favorite, WION News. These three really need appreciation. एक बात जो हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत सही बोली वो है आत्मनिर्भर भारत के बारे में। सबसे ज़रूरी एजुकेशन सिस्टम, जी हाँ, वहीं से शुरुआत होती है। मुझे आज भी ये समझ नहीं आता कि चलिए माना कि हम लोग पूरा एजुकेशन सिस्टम नहीं बदल सकते, लेकिन एक हिस्सा आयुर्वेद का, यौगिक साइंस का, ये सब तो इंट्रोड्यूस करा ही सकते हैं। ये चीज़ इनकॉर्पोरेट करने के लिए अगर किसी को मेरा हेल्प चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि देश के भले के लिए। फॉर्मेट मेरे पास ऑलरेडी आउटलाइन है। इज अनटिल देयर इज some alteration done to education system, the future won't be bright. तो भारत के पतंजलि ने पूरी दुनिया को उससे बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाया है। आपका उत्साह भी बड़ा अच्छा है और लोगों के मन में उम्मीद भी बहुत है, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा संकट काल है स्वामी जी जिसमें हर कोई यही आस लगाए बैठा है, खास तौर पर ऐसे लोग जो इस वक्त पीड़ित हैं कि कहीं से एक दवा आ जाए। दावा गलत है। हमारे यहाँ कोई डॉक्टर तो पॉजिटिव आया नहीं है। आनंद में लगभग 2 महीने पहले एक मरीज पॉजिटिव आया था, जिसके बाद यहाँ के लोगों को क्वारंटाइन किया गया। 14 दिनों बाद सब काम पर लौट आए। हमने उन्हें पतंजलि का कुछ भी खाने के लिए बोला नहीं था। वो खुद खा रहे हो तो अलग बात है, लेकिन उनका पॉजिटिव आया ही नहीं तो नेगेटिव आने पर अपनी दवाई को इसका कारण बताना सही नहीं है। जो उनकी दवाई नहीं ले रहे हैं वो भी क्वारंटाइन में 14 दिन रहने के बाद नेगेटिव आ जा रहे हैं। मैं कुछ लोग ऐसे को जानता हूँ जिनका बिल्डिंग के नीचे तुलसी का पेड़ है, लेकिन फिर भी जाके मेडिकल शॉप से वो नकली तुलसी की गोलियां खरीद के लाएंगे और वो खाएंगे, लेकिन नीचे जाके 2 पत्ते नहीं तोड़ेंगे, जबकि सेम बिल्डिंग में तुलसी के पत्ते रखे हुए हैं। और प्लीज़ प्लीज़ शॉर्टकट मत मारो, नेचुरल रहो, नेचुरल खाओ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे नेचुरल खाना इफ़ेक्ट करता है शरीर के अंदर, उसको देखो और बाकी 2 लिंक्स भी देखो। दोस्तों, मैंने वीडियो ना किसी को टारगेट करने के लिए बनाया था, ना किसी की बुराई करने के लिए। मेरा मकसद इस वीडियो को लेके सिर्फ इतना है कि दैट ऑल ऑफ यू पीपल शुड टेक सेल्फ डिसीजन। और जब बात आयुर्वेद और नॉलेज की चली है तो थोड़ा नॉलेज मैं भी दे जाता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एलोपैथी अलग है, आयुर्वेद अलग है और सिद्ध विद्या अलग है। सो द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन आयुर्वेदा एंड एलोपैथी इज chemically structured, whereas Ayurveda is structured using natural ingredients, but it is a herbal form of chemical. But Siddha Ved is very different from Ayurvedic medicine because its basic structure is elemental in nature, and mostly metals and poisons are used as a medicine to treat the alignments. It's a very deep yogic science. You cannot give Siddha medicine without undergoing sadhana. But nowadays, many modern research are picking up bits and pieces and trying to make medicine out of it. But trust me, it's not going to work. But without sadhana, Siddha medicine will never work to its 100% potential. Never. At max, 15 to 20% of its potential. Have you heard of Navapashan? नवापाषाण के बारे में सुना आपने? रिसर्च करिए। इट्स द वर्ल्ड्स मोस्ट अल्टीमेट मेडिसिन इन आयुर्वेदा, विच इज मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 9 पॉइजन्स। 9 अलग अलग जहर मिला के वो बनता है, एंड इट रिक्वायर्स अ वेरी एज ओल्ड प्रैक्टिशनर टू मेक एंड अचीव इट। और ये वीडियो ना किसी न्यूज़ चैनल से स्पॉन्सर है, ना दंत क्रांति से स्पॉन्सर है, ना किसी भी चीज़ से। ना मैं सब्सक्रिप्शन मांग रहा हूँ, ना मैं लाइक मांग रहा हूँ, लेकिन जो मैं मांग रहा हूँ वो ये कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि अवेयरनेस बढ़े। और डिस्क्रिप्शन में जो 3 लिंक्स दिए हैं उनको ज़रूर देखिए, आपके बहुत बहुत काम आने वाला है। धन्यवाद।